हाँ, अगर सरकार बोलेगी ना फ्री में राशन लो तो वो ले लेंगे, फ्री का राशन में कोई दिक्कत नहीं है। मोदी बोलेगा थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजा रहे थे ना कोविड के टाइम की, थाली बजाइए। नमस्ते। हर अनुभव के नए वाक्य में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, उसके साइड इफेक्ट और कंट्रोल करने के तरीके। ठीक है, तो शुरुआत अपने घर से ही करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने परदादा से। मेरे परदादा, उनका नाम क्या था? देवाजी। उनके कितने बच्चे थे? 8 बच्चे थे। मेरे परदादा के बच्चे थे पूरे 8। अब परदादा के भाई के कितने बच्चे थे? शायद एक दो, बाकी बहुत सारे भाई थे लेकिन एक भाई की बात करूंगी। उनके 3 से 4 बच्चे थे। 8 बच्चे थे क्योंकि पहले से ही कंडीशन बुरी थी, खेत मजदूरी करना यही काम करते थे। उनकी कंडीशन पहले से ही बुरी थी। चादर चादर जितनी थी उतने पैर नहीं फैलाए और ना ही चादर बड़ी की। बच्चे ज्यादा पैदा हो गए। अब क्या, सभी को तो मजदूरी करनी पड़ेगी। दो चार बच्चे जो सौभाग्य से उनको एजुकेशन का मौका मिला तो उनकी लाइफ बन गई। बाकी के बच्चों को मजदूरी करनी पड़ी। क्यों? दादा ने अपनी औकात से ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए थे। तो क्या होना था? ये होना था ना, एक गरीब मजदूर जब बच्चे पैदा करता है ना ज्यादा, तो हमेशा मजदूरी पैदा करता है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो मालिक बनते हैं। और यही तो फायदा होता है बड़े बिजनेसमैन को। आप मजदूर पैदा करोगे, ज्यादा मजदूर पैदा करोगे तो जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छी बात हो जाती है। क्यों? शोषण करने को मिलेगा। कम पैसों में काम करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो इसीलिए तो भारत में जिनकी नौकरी तो फिर 50,000 की नौकरी होती है, वो भी घर काम करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, खाना बनाने के लिए मेड रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो इजीली अवेलेबल हो ना। इतने सारे लोग पैदा किए, सबको रोजगार चाहिए, रोजगार देने वाले कम है तो उनको तो फायदा हो जाता है। यही लोग अगर विदेश में जाएंगे, खुद बर्तन मांजते हैं। क्यों? वहां पे जो मजदूरी के पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो वहां पे पॉपुलेशन कम है, लोगों की डिमांड है। और हर कैटेगरी के जो प्रोफेशन है ना, मतलब हर प्रोफेशन के लोगों का, जैसे कि नर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गए, प्लम्बर हो गया, स्किल्ड वर्कर हो गया, कोई फर्नीचर का काम करता है, कोई इंजीनियर है, मोस्टली सबका ना जो मिनिमम वेज होता है ना वो नक्की होता है, मतलब डिसाइडेड होता है कि इतना मिलेगा। और तो इसीलिए पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए यहाँ इंडिया में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, काम करने वाले ज्यादा, स्किल्ड लोग हैं, फिर भी कम मिलेगा ना। क्यों? गलती आपकी है। एक मजदूर हमेशा मजदूर पैदा करता है, बहुत ही कम है जो मालिक बनता है। अब दूसरे दादा की बात करेंगे। जिन दादा के 4 बच्चे थे, क्योंकि 4 बच्चे पहले के जमाने के हिसाब से सही थे भाई, आजकल तो पता ही है। ठीक है, आजकल के हिसाब से बात नहीं करी, उस हिसाब से बात करी कि 3 से 4 बच्चे थे। तो वो दोनों दादा की, मेरे परदादा के पास जमीन सेम थी, लेकिन क्योंकि 4 बच्चे थे तो 4 बच्चों में बटी। तो अभी भी इनकी कंडीशन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई है, हमेशा आगे ही बढ़ी। क्यों? एक इनहेरिटेंस होता है ना, जिसका बाप बिजनेसमैन होता है बच्चा भी बिजनेसमैन ही बनता है, क्योंकि इनहेरिटेंस में मिला है। वो तो मिलेगा ही ना भाई। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, प्लस मेहनत भी करते हैं। जैसे कि मेरा ही देख लो, मेरे परदादा, दादा, पापा, मेरे पापा ने भी 3 बच्चे पैदा किए, पूरे 3। अब लकीली हम तीनों को एजुकेशन मिला, लेकिन फिर भी तो हम मजदूर ही है ना। अब उनकी गलती नहीं है तो उनकी गलती है कि संसाधन होने के बावजूद भी हम वो कर नहीं पा रहे, तो उसमें हमारा भी कसूर है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारियां भी है जो निभानी पड़ेगी मजदूर बन के। ठीक है, मैं अपने भाई को बोलती हूँ, उसको उसको भी मजदूर बनना है कि भाई तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम मजदूर मत बनो, जो करना है करो, लेकिन उनको भी मजदूर बनना है। तो भाई बनो मजदूर, कोई वादा नहीं है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ कि बहुत लोगों को जानती है जो ऐसे, एक नहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो 5-5 6-6 लड़कियां हो गई एक लड़के के लिए, एक कुबेर के लिए 6-6 लक्ष्मी की कुर्बानी दे रहे हैं लोग। अब वो लड़की आगे जाके मजदूरी बनेगी। एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, जब तक सरकारी स्कूल दे रही है तब तक करेंगे, उसके बाद तो राम राम। मजदूर तो मैं भी हूँ, मैं हजारों में मजदूरी कर, 1000 में मजदूरी करती हूँ, वो 100-200 में मजदूरी करती है। बस फर्क तो इतना ही है मुझ में और उनमें। हालांकि एक लड़का चाहिए वो, क्योंकि वंशज बढ़ाना आगे। हालांकि उनके पर दादा किसी का नाम पता नहीं होगा इनको, और फ्यूचर में जब तक बच्चा बड़ा होगा इनका, तब तक ये तो टपक गए होंगे, या तो फिर बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे। जब बुजुर्ग अवस्था तब तो इनको मेहनत मजदूरी करनी ही पड़ेगी। क्यों? बच्चा बड़ा होगा, कमाएगा, फिर खिलाएगा ना। लड़कियों को तो दूसरे से शादी करके भगा देंगे दूसरे के घर। ये इससे अच्छा 2 लड़कियां जो हो गई थी
दो तीन जो भी उन पे ही उनको एजुकेशन वगैरह देते हैं, बाकी जो कमाई आती वो अपनी लाइफस्टाइल बेटर करने में लगाते और बाकी पैसा सेव कर दे तो बुढ़ापे में वो पैसा काम आता। आजकल तो जिनके एक एक दो दो तीन तीन बच्चे हैं, लड़के हैं पहले से, वो भी नहीं। मेरे आसपास कितने सारे लोग हैं, नहीं कोई प्रोवाइड कर रहे हैं अपने माँ बाप को। माँ बाप बच्चे इसलिए पैदा करते कि आगे जाके इनका भविष्य सुधर जाए, बुढ़ापे में काम आए। आजकल कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहा है। जब तक माँ बाप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, बच्चे तब तक ही उनका साथ देते हैं। जो माँ बाप ने को मान लो माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी एक लड़के के पीछे निकाल दी कि लड़का बड़ा होगा, इसके करते हैं वो करते हैं, आगे जाके लड़का तुम कौन हो, ऐसे बात करता है कि मेरे लिए तुम लोगों ने क्या किया। और यही माँ बाप अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं उस बच्चे के लिए। हालांकि डिजर्व तो ये करते ही है क्योंकि पॉपुलेशन तो इन्होंने बढ़ा ही है ना, बाकी सॉरी डिजर्व नहीं करते बेचारे माँ बाप, बस थोड़ा एजुकेशन की कमी है, पता है फिर भी नहीं यूज करते हैं। अब सरकार जो है फ्री में निरोध बांटती है। निरोध बोले से ओह शिट क्या बात कर रहे हैं? निरोध कॉन्डम बांटती है। समुदाय जो स्वास्थ्य समुदाय के सेंटर होते हैं ना, पीएससी हो गया, सीआरसी हो गया, सब सेंटर हो गए, इस जगह पे फ्री में मिलता है। ऑपरेटी का इंसर्शन 5 साल वाली होती है, 10 साल वाली होती है, फ्री में होती है। गर्भ निरोधक गोलियां वो भी फ्री में देती है। नसबंदी हो गई, पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी, दोनों भी फ्री में लेती है। हाँ अगर सरकार बोलेगी ना फ्री में राशन लो तो वो ले लेंगी, फ्री का राशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बोलेगी फ्री में गोलियां ले लो, फ्री में प्रॉपर्टी इंसर्ट करवा लो, फ्री में नसबंदी करवा लो, नसबंदी करवाने के पैसे भी देंगी तो भी नहीं लेगी। कन्वीनियंस के हिसाब से इनको सब फ्री में चाहिए होता है। प्लेट में दे तो अच्छा लगेगा, जो अपना भला इनको पता होता है उनके अच्छे के लिए बोल रहे कि भाई तुम ये चीज करवा लो, तुम्हें पैसे देंगे, नहीं नहीं करवाएंगे। हाँ राशन देंगे, राशन ले लेंगे। मोदी बोलेगा थाली बजाओ थाली बजाओ, थाली बजा रहे थे ना कोविड के टाइम की, थाली बजाइए। मोदी बोलेगा भाई घर में निरोधक की जो भी पद्धति आए नसबंदी वगैरह करवाओ, नहीं करेंगे लोग। स्त्री नसबंदी करवाती है तो क्या वो अस्त्री हो जाती है? जैसे कि पुरुष बोलता है नसबंदी करवाने से नामर्द हो जाएंगे। पहली बात तो लोगों को ना नसबंदी के बारे में ठीक से समझाया नहीं गया है कि नसबंदी क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं टेक्निकल वे पे नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि नसबंदी करवाने से तुम्हारे हार्मोन्स कम नहीं हो जाएंगे, तुम नामर्द नहीं बन जाओगे। पहले जो टेस्टोस्टेरोन आता था ना उसका लेवल भी सेम ही होगा। ये सिर्फ स्पर्म जो होता है शुक्राणु पे असर करता है। कैसे? 2 टाइप की वासेक्टोमी होती है जिसको पुरुष नसबंदी बोलते हैं, नो स्काल्पेल नसबंदी और स्काल्पेल वाली, जो गवर्नमेंट मोस्टली नो स्काल्पेल वाली प्रमोट करती है। कैसे? नो स्काल्पेल वाली जो नसबंदी होती है उसमें छोटे से इंस्ट्रूमेंट से ना, छोटा 2 mm, 2 सेंटीमीटर भी नहीं, 2 mm मिलीमीटर जितना थोड़ा सा पंक्चर किया जाता है। कहाँ पे? स्क्रोटम से अंडकोश की तरफ किया जाता है, स्क्रोटम से किया जाता है। तो वहां पे वास्ट डिफरेंस होती है, उसको हिंदी में शुक्रवाहन नलिका, शुक्रवाहन वाहन नलिका ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, शुक्रवाहन नलिका स्पर्म ले जाने का काम करती है, वहां पे जाएगा एक्सेस करेगा, वहां का एक्सेस मिल जाएगा शुक्रवाहन नलिका का, वहां जाके थोड़ा सा छेद होगा, वो क्या कट होगा, थोड़ा कट होगा, फिर उसको टाई कर देंगे। क्या? उसमें पेन भी नहीं होगा आपको, टाई कर देंगे। ये तो रिवर्सिबल भी होती है, बहुत हद तक रिवर्सिबल भी होती है, पैसे भी मिलते हैं। स्टेट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जिले जिले के हिसाब से आप लोगों को इंसेंटिव भी मिलता है। 1100 से 3000 के बीच में शायद मिलता है। और अगर फेल हो जाती है सर्जरी तो सरकार 30,000 भी देती है। मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, मैंने जितने आंकड़े रिसर्च किए उस हिसाब से बता रही हूँ, बाकी आप गूगल कर लेना, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है गलती से, अगर इसमें ऐसा तो कुछ होता नहीं, उसके लिए भी प्रोवाइड करते हैं आपको 2 लाख, अप टू 2 लाख रुपये समथिंग प्रोवाइड करते हैं। मान लो आपको 11 से 3,000 क्यों दे रहे पैसे? वो इसलिए दे रहे हैं आपकी वेज उस दिन आपने काम धंधा नहीं किया उसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, डाइट के लिए, उस वजह से आपको पैसे प्रोवाइड करती है सरकार। राशन प्रोवाइड करती है, घर बनाने के लिए सब्सिडी देती है, खेडूतों को 500 रुपये महीने में देती है, फ्री एजुकेशन मिल रहा है। आयुष्मान भारत भारत के अंदर तो गुजरात में तो 10 लाख तक, गुजरात दिल्ली और शायद बिहार, गुजरात और दिल्ली में तो 10 लाख तक आयुष्मान भारत आपको हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है फ्री में। फैमिली प्लानिंग भी फ्री में करवा रहा है। और क्या चाहिए? इतना नहीं हो रहा आपसे, आपके लिए, आपकी बेहतरीन जिंदगी के लिए, आगे जाके आपको फायदा होगा अगर बच्चे कम होंगे तो। उस वजह से सरकार ये सब करवा रही है। आप लोगों को पड़ी ही नहीं है, लेकिन जो अभी जो जनरेशन है, मेरी जनरेशन, काफी सारे लोग 1-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जिनकी 2 लड़कियां हो गई है तो मुंह उनका छोटा हो जाता है। क्यों? आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं 2 लड़कियां हो गई है, मेंसेस का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। हाँ
और जिनके 2 लड़के वो भी खुश हो जाते हैं, जैसे कि इनको तो कुबेर मिल गया है। और एक खुश लड़कियां मिलने से बहुत दुखी हो जाते हैं, जैसे कि इनके घर की लक्ष्मी चली गई हो। किसी पे वार नहीं कर रही हूँ, कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ। और ऐसे भी महान लोग हैं जो वो अपने बच्चे लड़की अपनी बेटी या बेटे का अगर लड़की हो जाती ना, वो लड़का हो जाए, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बोलते लड़का होके मर गया, काश की लड़की होके मर जाती तो इतना दुख नहीं होता। ये सब भी बोला जाता है। आप समझ सकते हो कि इस हद तक इनमें लड़का लड़की का भेदभाव भरा पड़ा है। ये तो मैं आसपास के लोगों की बात कर रही हूँ कि इस हद तक सब चल रहा है। उनके उनको बोलने नहीं जा सकते। आपको पता ही है रूरल इंडिया की हालत, पेरिफेरी की हालत। सभी गांव ऐसे नहीं है, पेरिफेरी के गांव है जो अभी भी समझ ही सकते हो। और जो बच्चे पैदा करने वाले ज्यादातर लोग देखना आपको वही मिलेंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर होती है, वही पैदा करते हैं। काफी लोग तो मजदूर प्रोवाइड करने के लिए करते हैं कि मजदूरी करेंगे, हमारा बुढ़ापे की जिंदगी आराम से निकल जाएंगे। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा मजदूरी आएंगी। इस पे तो मैं अभी तो बहुत पोलाइटली बात कर रही हूँ, इस पे बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना है। आप सभी का भी अनुभव ऐसा कुछ ना कहीं आपने देखा होगा आसपास, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि, तो बताइए क्यों नहीं बोल सकते, आप पे ही बार होगा। सो आपका ऐसा कुछ अनुभव हो तो आप भी साझा कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने लिए देखा है, मेरे लिए नहीं। धन्यवाद, बाय।